भाई ये आर्टिकल देखो एक बारी, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई 43 इंचेस का टीवी लेने का प्लान कर रहा हूँ अंडर 20,000 रुपीज, बट किस टीवी का रियल लाइफ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस कैसा है वो जानना है। देखो ये जो क्वेरी है ना, ये मैक्सिमम यूजर्स की जेन्युइन प्रॉब्लम है। भाई 20,000 रुपए लगा रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं 1% भी कॉम्प्रोमाइज करूँ, चाहे पिक्चर क्वालिटी है चाहे साउंड क्वालिटी है। लेकिन अभी के टाइम पे जैसे इंटरनेट में मोस्ट ऑफ द रिव्यूज आर स्पॉन्सर्ड एंड वो पेड होते हैं। स्पॉन्सरशिप की ट्रेंड की वजह से ना जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती। बट दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशनल वीडियो। जो एक्चुअल में टीवीज बढ़िया है वो बताऊंगा, एंड सिर्फ 5 टीवीज आपको बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली यूज करने के बाद, टेस्ट करने के बाद रिकमेंड कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहला टीवी आई फैल्कन का, ये हमें मिल जाएगा 19,500 रुपए का, एंड अंडर 20,000 रुपीज हमें 43 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिल जाएगा विद 4K रेजोल्यूशन एंड HVA पैनल हमें इसके अंदर दिया गया, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले है उसकी वजह से कलर्स बढ़िया मिलते हैं। जो ब्लैक सीन्स है वो एकदम ही ब्लैक दिखते हैं, नहीं तो जिस टीवी के पैनल अच्छा नहीं होगा, कलर्स अच्छे नहीं होंगे, ब्लैक जो है ना वो ग्रे स्टोन के अंदर चला जाता है, वो ब्लैक नहीं रहता। लेकिन इसके अंदर आपको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं मिलेगी, एंड इसका जो विंग एंगल्स का एक्सपीरियंस है वो भी काफी बढ़िया है, बिकॉज जो HVA पैनल है ना वो VA पैनल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ओवरऑल इस टीवी की जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है वो सब कुछ बैलेंस्ड है। एशिया 10 की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, ब्राइट या फिर डार्क सीन्स दोनों के अंदर ये बढ़िया से काम करता है। MEMC दिया गया। टेक्निकली देखें तो ये फ्रेम्स को जनरेट करता है, बट आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो जितने भी फास्ट मूविंग सीन्स होते हैं ना मूवीज में, स्पोर्ट्स में, फुटबॉल मैच में, जो फुटबॉल है वो बहुत ही फास्ट दिखती है, ये उसको ब्लर नहीं होने देता, कोई भी सीन आपका मिस नहीं होगा। डॉल्बी कंटेंट देखने के लिए डॉल्बी विजन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 24 वॉट के स्पीकर्स हैं, एंड स्पीकर्स डॉल्बी ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। साउंड कनेक्ट करके घर में एकदम थिएटर वाला एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 2 GB रैम है, 16 GB की स्टोरेज, एंड इसके अंदर हमें गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। साथ ही रिमोट के अंदर हमें जो वॉइस कंट्रोल है उसका भी ऑप्शन दिया गया है, जो बोलोगे वो चलेगा। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है, आपको 22-23 हजार रुपए के अंदर ना 55 इंचेस का टीवी मिल जाएगा विद 4K रेजोल्यूशन। अगर थोड़ा आप अपने बजट को बढ़ा सकते हो फिर 55 इंचेस का टीवी साइज आपको मिल जाएगा, इसे भी कंसिडर कर लेना। मैं सभी टीवीज के जो बाइंग लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। अगर आपने Amazon से परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, एंड अगर फ्लिपकार्ट से परचेज करना है तो वो आपको प्रोडक्ट टैब में मिलेंगे। नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है Realme Tech Life का टीवी है। देखो इस बजट के अंदर जितने भी टीवी आते हैं ना, सबसे तगड़े स्पीकर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, बिकॉज 40 वॉट के स्पीकर्स दे रखे हैं। इतनी आउटपुट है, साउंड बार लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एंड इसकी जो साउंड है वो 60-65% से ऊपर आप नहीं यूज कर पाओगे। 40 वॉट काफी लाउड है मीडियम रूम के लिए, सब कुछ एकदम ही क्लियरली सुनाई देता है। डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, एंड जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफी सही है। 43 इंचेस का 4K रेजोल्यूशन, एशिया 10 की सपोर्ट है। 10 बिट वाली डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। इसकी जो डिस्प्ले है वो 1.07 बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करती है, तो कलर्स, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट सब कुछ एकदम ही परफेक्ट मिलता है। 178 डिग्री वाइड विंग एंगल्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, रूम के किसी भी कोने से अगर आप डिस्प्ले को देखते हो, जो अपना एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही सेम रहेगा। MEMC की सपोर्ट भी हमें इसके अंदर मिल जाती है। 300 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है, एंड उसी के साथ इसके अंदर में गेमिंग मोड मिल जाएगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन जैसे ही गेम कंट्रोलर कनेक्ट करोगे तो खुद ब खुद टीवी गेम मोड के अंदर स्विच हो जाएगा, एंड 120 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलेगा। फिर आपको 20,500 रुपए के अंदर आपको टीवी मिल जाएगा। 2 GB रैम एंड 32 GB की स्टोरेज हमें इसके अंदर दे रखी है। गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप इस टीवी को भी जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट फिर इसके बाद आई फैल्कन एंड रियलमी से फार बेटर टीवी आपको बताता हूँ, जो कि है TCL का। ये टीवी हमें 2-3 हजार रुपए महंगा मिलेगा, 23,000 रुपए के अंदर हमें टीवी मिलेगा, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो आई फैल्कन एंड रियलमी दोनों से ज्यादा बेटर है। अगर आपको नहीं पता, जो आई फैल्कन एज अ ब्रांड है ना वो भी TCL का ही सब ब्रांड है। बस ये है कि आई फैल्कन के टीवी कम बजट के अंदर आते हैं, जो TCL की रेंज है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है। 43 इंचेस का फुल HD QLED टीवी दिया गया। एक चीज पे ध्यान दो, ये फुल HD रेजोल्यूशन वाला टीवी है। इसका जो 4K मॉडल आता है उसका प्राइस अराउंड 27,000 रुपीज है। अगर हमने 4K परचेज करना है तो हमें 5,000 रुपए और लगाने पड़ेंगे। एशिया 10 प्लस दोनों की सपोर्ट मिल जाती है, तो कोई भी कंटेंट देखोगे देखिए एकदम बढ़िया कलर्स मिलते हैं। HLG हमें इसके अंदर दिया गया, जो कि बेसिकली लाइव स्पोर्ट्स एंड न्यूज के अंदर काम आता है। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, मोर देन सफिशिएंट है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 GB रैम, 8 GB की स्टोरेज एक्सटेंडेड है। जैसे देखो जो प्रीमियम ब्रांड के टीवीज होते हैं ना, लाइक सैमसंग हो गया, LG हो गया, उनके अंदर भी हमें 8 GB की ही स्टोरेज मिलती है। गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। 24 वॉट के स्पीकर्स हैं। एक चीज का ध्यान दो, इसके स्पीकर्स की वॉटेज आई फैल्कन जितनी ही है, लेकिन इसके स्पीकर्स की जो क्वालिटी है वो आई फैल्कन से ज्यादा बेटर है। ज्यादा क्लियर आवाज हमें इसके स्पीकर्स के अंदर मिल जाती है। ऑल इन ऑल इस प्राइस रेंज का सबसे बेस्ट टीवी है ये। एंड मेरी मानो TCL का ही टीवी बाय करना है तो 4K वाला बाय कर लेना। आपको अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 5-6 साल के लिए आप टीवी बिना किसी दिक्कत के यूज कर सकते हो। जो फुल HD वाला टीवी है TCL का, उस पे 1 साल की वारंटी मिल रही है, लेकिन जो 4K वाला मॉडल है उस पे हमें 2 साल की
की वारंटी मिल रही है, तो यहाँ पे भी अपना फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई Xiaomi का टीवी। इस प्राइस रेंज के अंदर सिर्फ यही टीवी है जो कि 43 इंचेस के अंदर 4K रेजोल्यूशन दे रहा है विद QLED। 25,000 रुपए के अंदर हमें टीवी मिलेगा, डिस्काउंट वगैरह लगा के 22,000 रुपए तक आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट एंड Amazon देखो, प्राइसेस कंपेयर कर लेना, ऑफर चेक कर लेना, 22-23,000 रुपए के अंदर आपको टीवी इजीली मिल जाएगा। पिक्चर क्वालिटी सबसे बढ़िया है, नॉर्मल LED से बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है QLED पैनल। कलर्स बहुत ही शार्प नजर आते हैं, ब्राइट नजर आते हैं, एक्यूरेट कलर्स नजर आते हैं। एंड इस टीवी के अंदर भी सारे फीचर्स हैं, एशिया 10, एशिया 10 प्लस, HLG, डॉल्बी विजन, सारे फीचर्स दे रखे हैं। विविड पिक्चर इंजन 2 की भी सपोर्ट दे रखी है, जो कि बेसिकली कलर कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस, उसके साथ ही शार्पनेस, इनको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। इसके अलावा चाहे आप लो क्वालिटी का कंटेंट देख रहे हो, ये उसको भी एनहांस करके दिखाएगा। 94% DCI-P3 मिल जाते हैं, कलर्स की रेंज काफी वाइड है, 2GB रैम, 32GB की स्टोरेज, Fire OS 8 दिया गया। साउंड क्वालिटी के लिए इसके अंदर भी हमें 24 वॉट के ही स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि सेम से लगे मुझे जैसे TCL के स्पीकर्स हैं, उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। TCL एंड Xiaomi के स्पीकर्स की क्वालिटी बिल्कुल सेम सी है। अब देखो कोई भी बजट उठा लो, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, सबसे ज्यादा टीवी सैमसंग के ही आते हैं और सबसे ज्यादा लोग सैमसंग ही परचेज करते हैं। 21,000 रुपए के अंदर आपको टीवी मिल जाएगा डिस्काउंट के साथ। फुल HD IPS पैनल दिया गया, एशिया 10, एशिया 10 प्लस, प्योर कलर, कंट्रास्ट एनहांसर, ये सारे फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। फीचर्स सेम है जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, बस इनके नाम डिफरेंट होते हैं। पिक्चर क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए फीचर्स है बस। देखो इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं, जो रेड है वो बिल्कुल ही रेड नजर आएगा, ओवरऑल ज्यादा ब्राइट नहीं लगता। मतलब जो रियल कलर्स है ना वो आपको मिलता है सैमसंग के अंदर। एंड इस टीवी के अंदर आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जो कि सैमसंग का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया से ऑप्टिमाइज्ड है, तो लैग बिल्कुल नहीं होता। 2GB रैम, 8GB की स्टोरेज है, 20 वॉट के स्पीकर्स हैं जो कि Q सिम्फनी से ट्यून्ड है। पैनल पे हमें 2 साल की वारंटी मिल जाएगी, वैसे पूरे प्रोडक्ट पे 1 साल की वारंटी है। तो अगर आपने प्रीमियम ब्रांड के साथ में जाना है, सैमसंग बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। हालांकि 4K रेजोल्यूशन नहीं मिल रही, लेकिन फुल HD के अंदर सबसे बढ़िया सैमसंग की फुल HD रेजोल्यूशन है। उसके बाद देखो Xiaomi का आपको 4K QLED टीवी मिल जाएगा, इसके साथ में भी जा सकते हो। एंड अगर आपका कम बजट है फिर iFalcon एंड Realme, इन दोनों में से कोई भी टीवी परचेज कर लो। TCL का भी टीवी जिस प्राइस पे हमें मिल रहा है एकदम ही जस्टिफाइड है। बाकी आपको इन पांचों में से कौन सा टीवी बढ़िया लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये पांचों टीवीज हैं बेस्ट स्मार्ट टीवीज अंडर 20,000 रुपीज 43 इंचेस के। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है।